नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव। अभी मैं प्रोग्नेशिया हॉस्पिटल है जो कि फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है, जिनके जो कि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान जी, जो कि उनसे हम जानते हैं कि किन 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 तकनीकों के द्वारा ये जो कि फिजियोथेरेपी के द्वारा लोगों को इलाज करते हैं, उनके बीमारियों को निदान करते हैं। तो सर, डॉक्टर साहब, हमने हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर। मैं डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है करीब 16 साल से मैं फिजियोथेरेपी में सेवाएं दे रहा हूँ। और इससे पहले हमने कई बड़े हॉस्पिटल में काम किया है, जिसमें फोर्टिस, मैक्स, मेदांता जैसे हॉस्पिटल हैं, जिसमें हमने अपनी सेवाएं दी हैं। और उसके बाद हमने ये जो क्लिनिक हमने सेटअप किया है, ये अभी DLF फेज 2 गुड़गांव में है और हाईवे से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर हम जो है काफ़ी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जैसे कि क्लास 4 लेजर है, जिसका हम यूज़ करते हैं दर्द को, पेन को ठीक करने के लिए, स्पोर्ट्स इंजरीज को ठीक करने के लिए। हमारे पास हाईली एडवांस डेस्मोटेक ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आता है। और हम यहाँ पे मतलब क्रोनिक से क्रोनिक, पुराने से पुराने जो भी कमर के दर्द है, जो कई जगह जाके और ठीक नहीं हुए, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। और अभी भी हमारे पास मतलब स्पाइन के केसेस सबसे ज़्यादा मैं मानूंगा कि हैं। और आज की डेट में देखिए, जो MNCs हैं, MNCs में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सिटिंग जॉब बढ़ने के कारण, ठीक है, कंप्यूटर का काम बढ़ गया है। 8-8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे काम होता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां जो थकावट के कारण धीरे धीरे फिर काम करना कम कर देती हैं, स्पाज्म में चली जाती हैं, जिसकी वजह से पेन बढ़ते जाते हैं। और जब पेन आता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, कुछ दिन हम देखते हैं कैसे ठीक हो जाएगा, बट वो जब तक हम फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक वो प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है। बट एक्यूट केसेस में मतलब 1-2 दिन में वो चीज ठीक हो जाती है। जैसे जैसे दर्द पुराने होते हैं, उतना ही उसको ठीक करने में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई दर्द है 20-25 साल, 30 साल से चला आ रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, स्पाइन की डिस्क बल्जिंग काफी ज्यादा हो गई है, और भी चीजें उसमें डैमेज हो गई हैं, तो उस केस में रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन हैं। ठीक है, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि एक बार जो है एक अच्छे अपने एरिया में जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं और जो अच्छे सेंटर्स हैं, उनमें जाके दिखाएं, ताकि आपको एक सही राय मिले और आपका इलाज अच्छे से हो सके। सर, देखा जाता है कि कई बार होता क्या है कि जो बैक पेन है काफी टाइम से स्टार्टिंग मैंने काफी पहले से होता है, लेकिन उसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। या तो वो समझते हैं कि पेट में गैस की वजह से दर्द हो रहा है, चाहे कई वजह होते। तो हम दर्शकों को आपके द्वारा बताना चाहेंगे आपकी उनको क्या लक्षण नजर आए कि वो शुरू से एक्टिव हो जाए। और देखिए, कमर दर्द एक तरीके का नहीं होता, कई सारे तरीके। वो मैं आपको जैसे बताऊं, ये हमारा स्पाइन का मॉडल है। इसमें ये पीछे हमारे दिखाई दे रही है, ये बैकबोन है, और आगे ये साइड में आप देखेंगे ये हमारी वर्टिब्रास नजर आ रही है साइड से, और सबके बीच में से एक एक राइट को और एक एक लेफ्ट साइड को नसें जाती हैं। जब भी हमारे यहाँ पे दबाव पड़ता है, ये जैसे ही इसमें दबाव आता है, ये नस दब जाती है, जो जिस एरिया को सप्लाई करती है, वहां का वो एरिया ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि पानी की नाली है, ठीक है, आप ब्लॉक हो गई, अब क्या होगा उसमें, उसको हमें खोलना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तभी वो खुलेगी। अपने आप से तो नहीं खुलेगी, वो जाम होती रहेगी। ऐसे ही जब भी कमर का दर्द हो, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें उसको जितनी जल्दी आप दिखाएंगे, उतना ही कम समय में और कम मतलब एफर्ट के साथ उसको ठीक किया जा सकता है। जितना वो पुराना होगा, उतनी ही उसमें एम्प्लॉइज की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिजियोथेरेपी सर्विसेज अपने उस कंपनी के अंदर ही जगह देके हमें जगह मिली हुई है, और उसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज फिजियोथेरेपी की स्टार्ट की हुई है, जिससे कि सीधा सीधा लाभ उनके कर्मचारियों को मिलता है। उसका बेनिफिट कंपनी को ही होता है, एम्प्लॉय छुट्टी कम लेता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वो अच्छे से खुशी खुशी काम करता है बिना दर्द के। तो क्या कहना चाहेंगे अपने जो कि हमारे जो दर्शक हैं और जो भी हो कि वो कैसे स्वस्थ रहें, और आप किस तकनीकी से आप अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आए हो तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और आप मुझे अभी डेमो भी दिखाएंगे, तो हमें थोड़ा सा जानकारी दे पड़े हमारे। देखिए, मैं इस चैनल के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आज की डेट में सब जो बीमारियां जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी, उनका बढ़ावा हो रहा है। ठीक है,
और लेकिन जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अपनी पोस्चर की वजह से मिलती हैं, तो पोस्चर का ध्यान रखें। कंप्यूटर पे अगर ज्यादा देर काम करते हैं तो बिल्कुल आगे आप बैठ के कोहनियों को आगे रख के तब और गर्दन को सीधा रख के काम करें, ना कि आप कंधों को हवा में और कोहनी को ऐसे हवा में रख के काम करें। इस देखिए ऐसे रखने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कंधे रिलैक्स है, मेरी गर्दन रिलैक्स है, तो मेरा जो गर्दन का जो भार है वो ठीक है, उसमें मुझे ज्यादा जल्दी थकावट महसूस नहीं होगी। तो पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कमर है, कमर का भी ध्यान रखना जरूरी है। पीछे सपोर्ट लगा के बैठे और आगे होके बैठे बिल्कुल, जिससे कि आपकी स्पाइन पे प्रेशर ना पड़े, आपकी कमर स्वस्थ रहे, आपकी गर्दन स्वस्थ रहे, आपके कंधे, आपकी एल्बो, आपकी उंगलियां, ये सारी जो है सही चलनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर ओवर यूज से हमारे कार्पल टनल सिंड्रोम या डिकर वेन या और भी बहुत सारे हाथों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। गर्दन का दर्द तो बहुत ही कॉमन है। रेडिएटिंग पेन जिसको बोलते हैं कि नस खिंच गई है या शून्यपन उंगलियों में होना, चींटियां चलना, जैसे वो बहुत ही आज की डेट में नॉर्मल है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपने रूटीन में से कम हर घंटे एक बार उठ के 5 मिनट जरूर थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सोना है, रेस्ट का मतलब है कि एक चीज को छोड़ के अपने माइंड को डाइवर्ट करें कहीं और, ठीक है, जिससे कि आपको बॉडी को बैठने की बजाय खड़ा हो, थोड़ा चले फिरे या कहीं पे भी अपना उसको चेंज करें। आपके आई कांटेक्ट को आपको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करेंगे तो आपकी आंखें जल्दी थकेंगी, आपका ब्रेन जल्दी थकेगा, ब्रेन जल्दी थकेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो बॉडी का सब कुछ ही आपको जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, अच्छा मशीन का डेमो ये जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लोग करवा रहे हैं, जिससे कि जैसे कमजोर है तो कंधे में ताकत देने के लिए ये मशीन का यूज करते हैं। ये इटालियन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया ये बिना बिजली की चलती है और जितना हम फोर्स लगाते हैं उससे डबल फोर्स ये मशीन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें एक तरफ एक्सरसाइज करते हैं, एक तरफ मसल काम करते हैं। इस मशीन में क्या होता है, दो तरफ के मसल्स काम करते हैं। जैसे मैं इसको कंट्रोल मूवमेंट हम कहते हैं, आइसोइनर्शियल मेथड इसको बोलते हैं। इसमें हमारी अंदर की और बाहर दोनों मसल इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक दोनों जो है एक साथ काम। देखिए ये एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं क्लास 4 लेजर, हाई पावर लेजर, हाई इंटेंसिटी लेजर भी इसको बोलते हैं, HILT। ये मशीन क्या काम करती है कि कोई भी जैसे इंजरी है या कहीं भी हमारा जॉइंट प्रॉब्लम है कुछ भी है तो वहाँ पे हम एक एनर्जी डिलीवर करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एनर्जी 97 जूल, 100 जूल, अभी हमने बहुत ही कम वोट पे इसको रखा हुआ है इसलिए इतना दे रही है, अदरवाइज इससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट जूल देती है। एक कोई भी सपोज करो हमें एल्बो में देना है, ठीक है, तो हम मिनिमम 2000 जूल जो है एक एरिया में डिलीवर करते हैं। वो 2000 जूल जो एनर्जी होती है वो जो एनर्जी है जो एनर्जी हम डिलीवर करते हैं एक एरिया में, वो हीलिंग के लिए हम देते हैं, जिससे कि नई सेल्स प्रोडक्शन होती है बॉडी में। जो ये मशीन है एनर्जी देगी, वो एनर्जी नई सेल्स बनाएगी, नई सेल्स क्या करेंगी, हमारी हीलिंग करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और उसको हील कर देगी। साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम इसको नहीं देते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स में हम नहीं देते, प्रेगनेंसी में हम नहीं देते, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो पावर होती है ये प्रोटेक्टिव करती है, जैसे मेडिसिन भी नहीं देते हैं ऐसे केसेस में। कैंसर में भी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये नई सेल्स बनाती है, कैंसर में देंगे तो वो सेल्स को मल्टीप्लाई करेगी, बढ़ा देगी, तो इसलिए कैंसर पेशेंट हम देते हैं। ठीक है, बाकी आपको छोड़ते हैं। आपका क्या नाम है? निर्मल यादव जी। तो आपको कुछ आराम मिल रहा है क्या? ये जो तकलीफ बहुत आराम है, मैं बहुत जगह गई लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब के पास आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मेरा केस बहुत बिगड़ चुका था, पैर में भी सूनापन आ गया था, लेकिन अब मुझे काफ़ी रिलीफ है। जैसा इन्होंने बताया कि मुझे 3 महीने में बिल्कुल आराम हो जाएगा,
लेकिन मैं अभी से महसूस कर रही हूँ कि मुझे फर्क है। अभी अच्छा है। कितना दिन हुआ है आपको? मुझे आज 28वां दिन। 28 दिन हुआ है। 28 दिन में आप जो कि चलना हाँ जी, फिरना जो हाँ कि जी, बिल्कुल आपका फर्क बंद है। हो गया था, आज चल फिर रही है। हाँ जी, ये अंगूठा पैर का हिलता भी नहीं था, जो मुझे अब अच्छा काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव इनका स्टाफ है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे, आप खुद मतलब देखते हैं सारा, बहुत अच्छा लगता है। ये एक इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन है जिसमें बहुत सारे टाइप के करंट्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के इसमें करंट्स होते हैं, मोर देन 20-30 टाइप्स इसमें करंट्स हैं। और इसमें ये 4 चैनल होती है, मतलब हम एक साथ जो है 8 इलेक्ट्रोड इसमें लगा सकते हैं। हम कोई भी छोटे 4 जॉइंट, बड़े 2 जॉइंट एक साथ कवर कर सकते हैं। इसमें जैसे जो नसों की दिक्कतें होती हैं, पेन मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट के लिए इसमें कुछ करंट होते हैं, जैसे रशियन करंट है, आपका टेंस करंट है, IFT है, तो वो दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और मसल एक्शन भी आपका अच्छा होता है। दूसरा है कि जैसे इसमें अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक भी एक टाइप की ये मशीन है, इसमें इनबिल्ट है, जिससे कि आपकी टेंडरनेस और चीज़ों पे मांसपेशियों के जोड़ों पे दर्द में काम आती है। देखिए ये मशीन बाकी ये जो मशीन है ये तो इंडियन मशीन ही, बट ये US FDA अप्रूव्ड है, तो मतलब इसके बाहर से चीजें आके यहाँ पे असेंबल होती हैं, असेंबल होती है। जैसे लेजर है, लेजर मेट्रोनिक्स और बाहर की है। एंड बाकी ये जो मैंने आपको डेस्मोटेक बताया वो इटली का कंसेप्ट है। बाकी इलेक्ट्रोथेरेपी में ये काफी अच्छा, काफी लाभदायक हाँ, जैसे जहाँ पे मसल से टाइटनेस होती है ना, जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे हम जो है नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और रिकवरी फास्ट हो जाती है, स्टिफनेस कम हो जाती है। इसमें पेन वगैरह तो कुछ नहीं होता होगा इसमें? देखिए बस थोड़ा सा चुभन सा होता है, जितना ही महसूस होता है, बाकी इतना ज्यादा पेन नहीं होता है। कई जगह पे पेन होता है, जैसे कि हमारा सर्वाइकल रीजन है और वो ऊपर गांठें बन जाती हैं, तो जितना बड़ी गांठ होती है, जितनी ट्रिगर पॉइंट होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा महसूस होता है, बट दिस इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स। ये काफी एड ऑन टेक्निक है हमारी फील्ड में और काफी अच्छे रिजल्ट इससे हमें मिलते भी हैं। तो जो है हम यूजुअली 10 से 15 मिनट तक ऐसे छोड़ते हैं, और कई बार जो है अगर ट्रिगर रिलीज हो जाता है तो पहले भी निकाल लेते हैं। तो कैसे वो पता चल पाता है कि ये पूरा हमारा वर्क हो गया? देखिए हमने जो एरियाज थे, जो नीडल्स के पॉइंट हैं, वहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। अब 10 से 15 मिनट में वो जो हमारा जो एम है इसको लगाने का, तो ब्लड फ्लो जो बढ़ना है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि इनकी मसल्स को एक अच्छी ऑक्सीजन मिल जाएगी, टिश्यूज तक ऑक्सीजन उनको पहुंच जाएगी। तो उसमें हम ये यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो नीडलिंग। इलेक्ट्रो नीडलिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम इसमें अभी रुकिएगा, अभी आ जाएंगे। आ रहा है जी, करंट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है? अच्छा, अब आ गया ना? अब देखेंगे ना, जैसे ये देखिए पैर अपने आप हिल रहे हैं, मींस ये काम कर रहा है, मसल्स खुल रही हैं, नसें खुल रही हैं। ये नसों को खोलने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है, आप देख रहे हैं, ये देखिए जो पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं उसमें भी हम ये यूज करते हैं, जो स्ट्रोक जैसे जिनको लकवा बोलते हैं, तो उसमें भी हम ये तकनीक यूज करते हैं नसों को मतलब लाइव करने के लिए, उनको जिंदा करने के लिए, उनको सुचारू रूप से और काम करने के लिए। इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें, नॉर्मल स्टिमुलेशन से काफी ज्यादा जल्दी रिजल्ट इसमें मिलता है, क्योंकि ये जो नीडल है, ये अभी मैंने जो है नीडल लगाई है, ये काफी अंदर तक है, ये देखिए, ठीक है। और जब अंदर तक हम इसको डाल के तब स्टिमुलेशन देते हैं तो एक अच्छी नर्व स्टिमुलेशन होती है। ठीक, आप देखिए